नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवतार किशन और जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बेसिकली हम डील करने वाले हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स से, ठीक है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर व्यूअर्स के बारे में, ठीक है। मतलब ऐसे टूल जिन पे हम अपने मॉलिक्यूल्स, बायोकेमिकल कंपाउंड्स जितने बायोकेमिकल ऑब्जेक्ट जितने हैं हमारे, उन सबको देख सकते हैं, हम विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल है वो है पाईमोल। तो आज की इस वीडियो में हम पाईमोल के बारे में पढ़ेंगे। पाईमोल के मैं बेसिकली काफ़ी पार्ट्स बनाऊंगा, तो डीप में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, डेप्थ में समझेंगे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ठीक है, हम याद तो कर लेंगे, बट जब हम प्रैक्टिकली हम जब करने बैठते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जब तक हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होंगे, तो जब तक हम चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा एक बेसिक अप्रोच से आपको लेके जाऊँगा, ठीक है। ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे और एक 100 पे जाएँगे एकदम पूरे, ठीक है। तो पाईमोल को एक इंट्रोड्यूस करूँगा मैं प्रॉपर वे में। हम बेसिकली पाईमोल को ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद मैं फिर जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें हम पाईमोल के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोड्यूस करूँगा मैं पाईमोल को। वीडियो स्पॉन्सर की गई है जी एकेडमी के द्वारा। चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हिंदी एक्सप्लेनेशन होने वाला है, तो हिंदी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन देखेंगे पाईमोल के बारे में, ठीक है। तो पाईमोल क्या है बेसिकली? पाईमोल एक ओपन सोर्स मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल है। ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। वर्ल्ड वाइड, ठीक है। वर्ल्ड वाइड क्या है? अवेलेबल है। आ रही है बात समझ में? यूनिवर्सिटीज रिसर्चर्स जो कि काम करते हैं नॉन कमर्शियली, ठीक है, उनके लिए टूल क्या है? फ्री है, ठीक है। और जो लोग कमर्शियली काम करते हैं, कमर्शियली मतलब अपने फायदे के लिए, अपनी कंपनी के फायदे के लिए, ठीक है, प्रॉफिट इससे कमाते हैं। तो कमर्शियली वालों के लिए क्या है ये? कमर्शियली वालों के लिए ये टूल क्या है? ये सॉफ्टवेयर क्या है? पेड है। पेड मतलब आपको उसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। आ रही है बात समझ में? तो कमर्शियली इस्तेमाल करने वालों के लिए जो पाईमोल है वो पैसे मतलब देने पड़ेंगे आपको, चार्जेबल है। और जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो कि देश के लिए काम कर रहे हैं और पब्लिक वेलफेयर के लिए एक तरीके से काम कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ फ्री है, ठीक है। तो ओपन सोर्स का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अपने बायोकेमिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विजुअलाइज कर सकते हैं। कैन बी व्यूड किसमें? इन सिलिको मोड। इन सिलिको मोड मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ठीक है। मान लो किसी प्रोटीन को देखना है, ठीक है, किसी न्यूक्लिक एसिड्स को देखना है, तो आप पाईमोल का इस्तेमाल करके आप स्क्रीन पर इनको, इनके स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो, ठीक है। एक एक चीज अपन समझेंगे डिटेल में कि कैसे देखना है, मतलब किस तरीके से देखना है, किस वे में देखना है, वो भी आगे देखेंगे, ठीक है। बस अभी आपको बेसिक समझने हैं, ठीक है। तो वॉरेन लाइफोर्ड डेलानो, वॉरेन लाइफोर्ड डेलानो, ये उन व्यक्ति का नाम है जिन्होंने पाईमोल को डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड द पाईमोल। आ रही है बात समझ में? तो पाईमोल इस व्यक्ति के द्वारा क्या करा गया था? क्रिएट करा गया था, डिस्कवर किया गया था, कह सकते हो। और 2010 में क्या हुआ? फाइनली इसको एक्वायर कर लिया गया। अब श्रोडिंगर है ना, स्क्रोडिंगर, जिस तरीके से आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं उस तरीके से कीजिए, बस लिखा सही होना चाहिए। आ रही है बात समझ में?
तो श्रोडिंगर है ना जो, इसने 2010 में इसको क्या कर लिया था, अंडरटेक कर लिया था, एक्वायर कर लिया था। अब उसके बाद ये मैनेजमेंट इसका, मैनेजमेंट किसका, पाईमोल का मैनेजमेंट, फीचर्स ऐड है ना, फीचर्स अपडेट जितने भी होते हैं, अब ये मैनेज करता है कौन, श्रोडिंगर। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो श्रोडिंगर ने 2010 में पाईमोल का ठेका ले लिया था और पाईमोल को वर्ल्ड वाइड पब्लिकली अवेलेबल करवाता है श्रोडिंगर, और इसमें जो भी नए नए फीचर्स डालने होते हैं, अपडेट जो भी होते हैं नए नए, और कुछ चीजें घटानी होती है, वो सब मैनेजमेंट कौन करता है, श्रोडिंगर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब जो पाईमोल है वो करीब करीब 30 डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स रीड कर सकता है। 30 डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स की जब मैं बात करूं तो जैसे कि हम बात करते हैं .pdb फॉर्मेट में, कभी भी हमारा स्ट्रक्चर सेव होता है ना, तो हम pdb फॉर्मेट डाउनलोड करते हैं, और कभी कभी hdf फॉर्मेट भी डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो ये भी क्या है, स्ट्रक्चर के फाइल फॉर्मेट है, .pdb qt। ठीक है, तो ये सारे क्या है, फाइल फॉर्मेट्स हैं, किसके, स्ट्रक्चर्स के, जिनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, किसमें, पाईमोल में। आ रही है बात समझ में। तो ऐसे कितने हैं, टोटल 30 हैं। ठीक है, 30 फाइल फॉर्मेट्स हैं स्ट्रक्चर के, जिनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं पाईमोल में अवेलेबल। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स को हम विजुअलाइज कर सकते हैं पाईमोल के अंदर। ठीक है, और उनके स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, उनमें एडिटिंग कर सकते हैं, उनमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं उन स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन यूजर, वो क्या करना चाहता है उसमें। ठीक है, offers around 600 settings and 20 different representations to users। तो दोस्तों 600 सेटिंग्स प्रोवाइड करता है, 600 पावरफुल सेटिंग्स है ये, पावरफुल कंट्रोल कह सकते हो, यूजर को प्रोवाइड करता है पाईमोल। ठीक है, मतलब 600 एक तरीके से कंट्रोल्स हैं इसमें, कह सकते हैं ओवरऑल पूरे टूल के अंदर, पूरे सॉफ्टवेयर के अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, पूरे पाईमोल सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो उसमें टोटल कितने ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, 600 ऑप्शंस मिलते हैं किसी यूजर को। ठीक है, पावरफुल कंट्रोल बोलते हैं जिन्हें हम, जिनके द्वारा यूजर अपनी ऑब्जेक्ट्स को, बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स को या प्रोटीन को मॉडिफाई कर सकता है, या उसमें चेंजेस कर सकता है, या उसको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बोला जा रहा है, 20 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस, जो भी आप अपना ऑब्जेक्ट, मॉलिक्यूल, मान लो मॉलिक्यूल है आपका कौन सा, प्रोटीन। ठीक है, मान लो आप प्रोटीन विजुअलाइज करना चाहते हो पाईमोल में, तो उस प्रोटीन को आप कितने 20 तरीके से क्या कर सकते हो, 20 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हो, 20 वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मतलब एक तरीके से सीधा सीधा बोलूं मैं तो 20 कंफर्मेशन है, जैसे रिबन हो गई है ना, रिबन, बॉल एंड स्टिक, बॉल एंड स्टिक। ठीक है, मैश, स्फेयर। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे कितने हैं, 20 ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, मतलब अपने प्रोटीन मॉलिक्यूल को आप, न्यूक्लिक एसिड को, या तो 20 वेज के अंदर क्या कर सकते हो, अलग अलग कंफर्मेशन में देख सकते हो। आ रही है बात समझ में। 20 कंफर्मेशन बहुत सारे होते हैं बेसिकली। ठीक है, 20 कंफर्मेशन तो कुछ मैं मेंशन कर देता हूं इसमें, जैसे सरफेस होते हैं, मैश, ठीक है, स्फेयर, लाइंस, स्टिक्स, ठीक है, रिबन, कार्टून। ये कुछ ऐसे हैं कंफर्मेशंस जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और है स्फेयर। ठीक है, मैंने 7 ही लिख दिए, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट याद रखना आप, टोटल ये अभी 7 है, ये वर्ल्ड वाइड मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर मतलब सबसे ज्यादा कंफर्मेशन हम इन्हीं में, मतलब इन्हीं में से एक कंफर्मेशन में हम अपने मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करते हैं, प्रोटीन को या न्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, जो भी हमारा इंटरेस्ट है। आ रही है बात समझ में, अपने मैक्रो मॉलिक्यूल को कह सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
दिस टूल कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इमेजेस। हाई क्वालिटी इमेजेस मतलब जब मान लो कोई आपने रिसर्च की, ठीक है, रिसर्च की और आपने किसके ऊपर रिसर्च की, मेनली मान लो प्रोटीन के ऊपर रिसर्च की, प्रोटियोमिक्स फील्ड में आपने क्या करी, रिसर्च करी। अब आप चाहते हो आपका प्रोटीन क्या हो, आपका प्रोटीन एक बुक के अंदर प्रिंट हो, है ना, प्रिंटेड इन बुक, ठीक है। तो अब होगा क्या, इस प्रोटीन को छापने के दो तरीके हैं, एक तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट लेके, और दूसरा तरीका क्या है, इसको एक हाई क्वालिटी इमेज में, हाई क्वालिटी इमेज में इसको सेव कर लो, ठीक है। दोस्तों कभी भी हम अपने, मान लीजिए जैसे कभी भी बुक के अंदर प्रिंट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पब्लिकेशन में यूज करना, पब्लिकेशन, है ना। पब्लिकेशन मतलब हमारी बुक्स में, रिसर्च पेपर में हम इस प्रोटीन को छापना चाहते हैं, तो ये हमारा जो प्रोटीन होना चाहिए हाई क्वालिटी इमेज होना चाहिए, ठीक है। अब हाई क्वालिटी इमेज कहाँ से मिलेगी, पाईमोल से, ठीक है, क्योंकि हाई क्वालिटी इमेज प्रोवाइड करवाता है। हाई क्वालिटी का मतलब अगर कोई चीज आप छोटी स्क्रीन पे देख रहे हो वो आपको साफ दिख रही है, मान लो कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर देख रहे हो, अब इसी प्रोटीन स्ट्रक्चर को आप बड़ी स्क्रीन पे देखोगे, ठीक है, तब भी ये साफ दिखना चाहिए, ठीक है। अगर ये साफ दिख रहा है तो इसकी किस कौन सी क्वालिटी का है, ये हाई क्वालिटी का है, ठीक है। होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि आप छोटी स्क्रीन पे तो देख रहे हो, वो बड़ी स्क्रीन पे, लेकिन जब उस प्रोटीन को देखा जाता है तो फट जाती है इमेज, है ना। तो वो क्या होती है, लो पिक्सल होता है, वो लो क्वालिटी इमेज होती है। लेकिन जब भी हम पब्लिकेशन में यूज करते हैं तो हाई क्वालिटी इमेजेस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये टूल हाई क्वालिटी इमेजेस प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि पब्लिकेशन में हम अपनी यूज कर सकते हैं। और अब मान लो आपको आपने डॉकिंग की, ठीक है, सपोज करो आप दिखाना चाहते हो कि भाई एक लाइगैंड किस तरीके से किसी रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, ठीक है, और आप एक वीडियो बना के दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी आप दिखा सकते हो किसके जरिए, पाईमोल के जरिए। आ रही है बात समझ में, एक वीडियो के थ्रू आप दिखा सकते हो, रिकॉर्ड करके, इसी के अंदर फंक्शन होता है, फीचर होता है, पाईमोल अवेलेबल करवाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट होता है। आ रही है बात समझ में, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, देखेंगे हम किस तरीके से मूवी हम बना सकते हैं पाईमोल के अंदर, ठीक है। लाइगेंड और रिसेप्टर पे किस तरीके से लाइगेंड बाइंड करता है, इसकी एक वीडियो देख बना सकते हैं हम, मतलब और जैसे इंटरेक्शन चेक करने हैं उसकी वीडियो बना सकते हैं, जैसे हम प्रेजेंट करते हैं कहीं, है ना, प्रेजेंटेशन हम हमें देनी होती है तो हमें एक वीडियो बनानी होती है, कई लोग वीडियो बना के देते हैं, कई लोग मैनुअली देते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है, वो डिपेंड करता है यूजर पे। The macromolecule can also be represented in various conformation, तो कुछ conformation ये है, रिबन, कार्टून, डॉट्स, सरफेसेस, स्फेयर्स, स्टिक, लाइंस, मैश, है ना। तो ऐसे कितने हैं टोटल, 20 हैं, ठीक है, कितने हैं, 20 हैं कॉन्फर्मेशंस, ठीक है, जो कि पाईमोल हमें प्रोवाइड करता है। हम किसी भी अपने प्रोटीन को 20 अलग अलग कन्फर्मेशन में क्या कर सकते हैं, अपने प्रोटीन को विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने प्रोटीन को देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो अलग अलग कन्फर्मेशन होती है ना, इनका अलग अलग यूज होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज होता है। जैसे कार्टून और रिबन्स को हम कहाँ यूज करते हैं, सरफेस और मैश को हम कहाँ यूज करते हैं, स्फेयर्स को कहाँ यूज करेंगे, स्टिक और लाइंस को कहाँ यूज करेंगे, इसका एक स्पेसिफिक ये होता है कि ये अगर इस चीज के लिए करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो उसके लिए ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे आपके लिए, ठीक है, वो बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। प्रेजेंटली इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मैक्रोमोलिकुलर विजुअलाइजेशन टूल, तो वर्ल्ड वाइड, ठीक है, अगर बात करें वर्ल्ड वाइड लेवल पे तो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला टूल कौन सा है, पाईमोल। पाईमोल वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल है। आ रही है बात समझ में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और सबसे ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है, सबसे ज्यादा फीचर्स, मैक्सिमम, ठीक है। आ रही है बात समझ में, और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला टूल है, ऐसा डेटा के अकॉर्डिंग देखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों एक चीज, PYMOL, पाईमोल, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, PY और MOL। PY का मतलब है इस
सॉफ्टवेयर को पाइथन लैंग्वेज के अंदर कोड किया गया है, ठीक है। तो क्रिएटेड इन पाइथन, ठीक है। पाईमोल को किस में क्रिएट किया गया है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मैंने एक लेक्चर कवर किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि पाइथन एक मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जबरदस्त तरीके से यूज हो रही है, ठीक है। आप पाइथन सीख सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज है। और पाइथन का बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर तो मैं कह सकता हूँ बहुत एडवांस फील्ड में, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो पाइथन को और आर को, ठीक है। पाइथन एंड आर, आर भी आप सीख सकते हैं। इजी लैंग्वेज है, बायोइन्फॉर्मेटिशियंस के लिए बहुत इजी मानी जाती है और अच्छी मानी जाती है, ठीक है। सीखने को कोई भी लैंग्वेज सीख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये दोनों सबसे बेस्ट मानी गई है बायोइन्फॉर्मेटिशियंस के लिए, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा टूल्स और पैकेजेस हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, कुछ 8 कॉन्फर्मेशन है। कितनी है टोटल? 8 कॉन्फर्मेशन, ठीक है। 8 कॉन्फर्मेशन का मतलब 8 तरीके से। वैसे तो टोटल कितनी है? टोटल तो 20 कन्फर्मेशन, 20 कन्फर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन? पाईमोल, ठीक है। किसी भी प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड्स को विजुअलाइज करने के लिए, किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल को विजुअलाइज करने के लिए 20 कन्फर्मेशन टोटल प्रेजेंट है पाईमोल में, ठीक है। आ रही है बात समझ में? लेकिन उसमें से कुछ मोस्ट पॉपुलर हैं जो 8, ठीक है। कौन सी है मोस्ट पॉपुलर? ठीक है, तो इनकी बात करेंगे। हाँ, मैं आपको ये बताने वाला था कि लाइंस और स्टिक्स हैं जैसे कंफर्मेशन, इनको सबसे ज्यादा आप कहाँ यूज करें, मतलब कौन से स्ट्रक्चर में यूज करना चाहे। अगर मान लो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर क्या आपको क्या देखना है? अगर बॉन्ड्स स्टडी करने हैं, है ना, बॉन्ड्स स्टडी करने हैं या उसके स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन, स्ट्रक्चर स्टडी करना है ना, या उसके अंदर और भी कुछ एक्स वाई जेड चीजें स्टडी करनी है, तो कौन सा कंफर्मेशन किस चीज के लिए बेस्ट रहेगा, तो वो चीज मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, हाँ तो पहले 8 ये देख लेते हैं मोस्ट पॉपुलर कंफर्मेशन है, जो लाइंस, स्टिक्स, स्फेयर्स, सरफेस, मैश, डॉट्स, रिबन और कार्टून। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली कंफर्मेशन ये है। और ऑलमोस्ट जितने भी टूल प्रोवाइडेड है ना वर्ल्ड वाइड, चाहे रैसमोल की बात कर लो, पाईमोल, ICN 3D, JSमोल, जितने भी टूल्स हैं सब में एटलीस्ट तुम्हें ये 8 कंफर्मेशन तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली ये कंफर्मेशन हैं, इसलिए इनको बेसिक माना गया है, ठीक है। 12 और भी है बाकी, उनको भी देखेंगे अपन बाद में, ठीक है। तो अगर मैं देखूं मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे फ्रेश पेज पे, चलो यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ स्फेयर्स की, स्फेयर कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। अब ये मॉडल किसकी तरह है भाई? बेसिकली ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स CPK लाइक व्यू। अच्छा, मैं आपको अगर बोलूं बॉल एंड स्टिक मॉडल, तो आपने देखा होगा बॉल एंड स्टिक मॉडल, ठीक है। ठीक है, बॉल एंड स्टिक मॉडल तो आपने देखा होगा, केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं, अरे बॉल एंड स्टिक मॉडल, है ना। तो होता क्या है भाई, जनरली इसके अंदर ना, जैसे ये कलर्स होते हैं अलग अलग, तो हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट, तो पहले बता दूं बॉल एंड स्टिक मॉडल कैसा होता है। इस तरीके से हम विजुअलाइज करते हैं ना, यहाँ पे एक मोटा सा फिर बॉल बना दी, यहाँ पे एक बॉल बना दी, यहाँ पे बॉल बना दी, मतलब किसी एटम की, है ना। फिर यहाँ पे एक बॉल बना दी यहाँ पे, फिर इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये कंफर्मेशन कौन सी होती है? स्फेयर, ठीक है। अब जो हर एक एलिमेंट होते हैं ना, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, तो हर एलिमेंट के लिए एक स्पेसिफिक कलर होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक कलर होता है, जिनके द्वारा उससे पहचाना जाता है कि हाँ ये एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। मान लो एक्स एटम है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, वाई एटम है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, जेड एटम है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। इस तरीके से वो एक CPK लाइक व्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं सरफेस और मैश, सरफेस और मैश।
आ रही है बात समझ में? सरफेस मतलब एक तो ये वाला, और मैश कौन सा है? ये वाला। सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले हैं ये दो कंफर्मेशन किसके अंदर? फॉर डिस्प्लेइंग मॉलिक्यूलर डॉकिंग रिजल्ट्स, मॉलिक्यूलर डॉकिंग रिजल्ट्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं बेसिकली, अगर मैं बात करूं लाइगेंड रिसेप्टर डॉकिंग की, ठीक है, लाइगेंड रिसेप्टर डॉकिंग की, तो सबसे ज़्यादा सरफेस और मैश कंफर्मेशन को यूज़ किया जाता है लाइगेंड रिसेप्टर डॉकिंग के रिजल्ट को देखने के लिए। आ रही है बात समझ में? बेस्ट पोज देखने के लिए, क्योंकि लाइगेंड जब बाइंड करता है रिसेप्टर पे तो एक पोज के साथ करता है। आ रही है बात समझ में? तो उस पोज को चेक करने के लिए हम सबसे ज़्यादा सरफेस कंफर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं और मैश का इस्तेमाल करते हैं। आ रही है बात समझ में? क्योंकि ये क्या करता है? प्रोवाइड्स मोर वॉल्यूमेट्रिक व्यूज। ठीक है, प्रोवाइड मोर वॉल्यूमेट्रिक व्यूज, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है एक तो, और एक प्रॉपर वे में दिखाता है। मान लो यहाँ पे पॉकेट किसी लाइगेंड की यहाँ पे है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ऐसे पॉकेट हो सकती है, तो एक स्पेसिफिक दिखाता है ये। ठीक है, सरफेस और मैश का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम जब मॉलिक्यूलर डॉकिंग के रिजल्ट जनरली देखते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आप मॉलिक्यूलर डॉकिंग के रिजल्ट को देखना चाहते हो तो आप कौन सी कंफर्मेशन में देखोगे? सरफेस और मैश में। ऐसा नहीं है कि आप किसी और में नहीं देख सकते, सब में देख सकते हो आप, बट बेस्ट रहेगा आपके लिए किसमें? मैश और सरफेस में। आ रही है बात समझ में? थर्ड देखते हैं। थर्ड है भाई लाइन्स एंड स्टिक्स। लाइन्स एंड स्टिक्स, ठीक है, लाइन्स और स्टिक्स। अब इसको सबसे ज्यादा बेसिकली ये जो कंफर्मेशन है ये सुटेबल होते हैं किसके लिए? सुटेबल फॉर स्टडिंग बॉन्ड कनेक्टिविटी, बॉन्ड कनेक्टिविटी। जैसे मान लो आप अपने किसी प्रोटीन के अंदर बॉन्ड्स वगैरह स्टडी करना चाहते हो, तो और मतलब उसके अंदर इंटरेक्शंस बेसिकली स्टडी करना चाहते हो अपने प्रोटीन के अंदर, तो आपके लिए सबसे बेस्ट कंफर्मेशन कौन सी होगी? लाइन और स्टिक्स। आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से और देख लेते हैं एक दो। ठीक है, ऐसे रिबन और कार्टून है, रिबन और कार्टून। ठीक है, ये दो कंफर्मेशन ऐसी है, जैसे रिबन ये रहा, कार्टून ये रहा। अगर आप स्टडी करना चाहते हो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जनरली, तो सुटेबल फॉर स्टडिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एंड इट्स टोपोलॉजीज, एंड इट्स टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी मतलब कि किस तरीके से वो अरेंज है। ठीक है, ये बैरल है, सैंडविच है ना? देखते हैं ना, स्कोप और कैथ का टूल, टूल कौन सा यूज करते हैं? स्कोप और कैथ, है ना? स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्लास आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी, होमोलॉजी, ये दो टूल्स हैं। अगर बेसिक बायोइन्फॉर्मेटिशियन हो तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रिबन कंफर्मेशन और कार्टून कंफर्मेशन, अगर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेसिकली स्टडी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी प्रोटीन का, तो आपके लिए बेस्ट कंफर्मेशन ये होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप इनमें से और कोई कंफर्मेशन यूज नहीं कर सकते, सारी कर सकते हो, लेकिन आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो बेस्ट रिबन में आएंगे और कार्टून कंफर्मेशन में ही दिखाई देंगे। ठीक है,